हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 8th लिटरेचर का फर्स्ट लेसन लेकर के मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग बुक खोलिए। जिनके पास बुक नहीं है वो बुक ख़रीद लीजिए, क्योंकि बिना बुक के पढ़ाई नहीं हो सकती। पहला लेसन इसका है एजुकेशन ऑफ नेचर। ये पोएम है, बहुत ही सुंदर पोएम। और इस पोएम का जब तक आपको अर्थ नहीं आएगा आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए अर्थ आप बहुत ध्यान से सुनिए और कौन से वर्ड की क्या मीनिंग है देखिए। पहले आपको पोएम लिखनी होगी, इसके बाद उसका अर्थ भी लिखना है। देखिए, 3 years she grew in sun and sober। विलियम वर्ड्सवर्थ इसके राइटर हैं और इन्होंने इसे एक काल्पनिक लड़की लूसी नाम दिया है। लूसी एक काल्पनिक लड़की है और उसके ऊपर जो एक पोएम लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है देखिए। 3 years she grew in sun and sober। 3 साल की उम्र तक वह धूप और सोवर बारिश में बड़ी हुई, यानी 3 साल तक वह पली और बड़ी हुई। देन नेचर सैड, और इसके बाद प्रकृति ने कहा, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सॉन। कह रहे इससे ज़्यादा सुंदर फूल पृथ्वी पर कभी देखा नहीं गया। कहने का मतलब वह बच्ची बहुत सुंदर थी कि उससे ज़्यादा सुंदर दूसरी नहीं हुई, इसीलिए उसको लवलियर फ्लावर कहा गया, सुंदर फूल। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। नेचर ने कहा इस बच्ची को आई टू माई सेल्फ विल टेक, मैं स्वयं पालन करूँगी, मैं स्वयं इसको बच्ची को लूँगी, यानी मैं इसका पालन पोषण करूँगी। प्रकृति ने कहा कि मैं इस बच्ची का स्वयं पालन पोषण करूँगी। शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ऑन। यह मेरी बच्ची होगी और मैं इसे अपनी तरह की महिला बनाऊँगी। लेडी माने सभ्य महिला होता है, ध्यान रहे। तो 3 साल में वह धूप और बरसात में बड़ी हुई, बहुत सुंदर बच्ची हुई। प्रकृति ने कहा इतनी सुंदर पहले कभी बच्ची पैदा ही नहीं हुई, इसलिए इसको मैं अपनी बच्ची बनाऊंगी और मैं इसका पालन पोषण करूंगी, मैं इसे अपनी जैसी बनाऊंगी। नेक्स्ट पैरा, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, बोथ ला एंड इम्पल्स एंड विथ मी। मैं स्वयं माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, यानी मेरी ये लड़की छोटी सी है, वो मैं स्वयं हूँगी, यानी कहने बिल्कुल मेरी जैसी ही होगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, कानून और गुणों पर, एंड विथ मी, और मेरे साथ रह कर के। द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, चट्टानों पर मैदानों पर। इन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी पर और स्वर्ग में। इन ग्लेड एंड बोवर, सेल्फ फील और ओवरसीइंग पावर। यह है चलेगी। ग्लेड एंड बोवर, बोवर माने झुकना। सेल्फ फील अनुभव करेगी। ऑन ओवरसीइंग पावर, ओवरसीइंग पावर माने चारों तरफ उसको देखने की शक्ति होगी। टू काइंडल और रेस्ट्रेन, शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फन। टू काइंडल और रेस्ट्रेन, टू काइंडल और रेस्ट्रेन वह हर परिस्थितियों में। सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फाउंड, हिरन के बच्चे की तरह चंचल बनेगी। दैट विल विथ गिली अक्रॉस द लॉन, जो घास पर अक्रॉस माने इधर उधर खुशी से गिली घूमता फिरता रहता है। इस सेकंड पैरा को एक बार फिर से देखिए। वह माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग भी, यह बिल्कुल मेरी तरह ही होगी।
बोथ दोनों प्रकार से, कानून में से भी और भावनाओं से भी, यानी मेरी तरह ही है कानून का पालन करने वाली, भावनाओं गुणों पर मेरी तरह गुण होंगे, और विथ मी मेरे साथ ये रहेगी। द गर्ल ये लड़की इन रॉक चट्टानों में, मैदानों में और धरती पर, आकाश में, हेवन इन गिली एंड बोवर तूफानों में, बारिश में, सेल्फील ऑन ओवरसीइंग पावर यह अनुभव करेगी और इस देख सकती, अर्थात देखने की शक्ति तूफानों में भी, यह आकाश में भी, पृथ्वी पर भी, यानी चारों ओर। ओवरसीइंग माने बहुत दूर दूर तक इसमें देखने की शक्ति होगी। कहने का मतलब ये है कि ये परी ही होगी जो बिना देखे ही सब कुछ देख लेती है। टू काइंडल और रेस्टोरेंट हर परिस्थिति में। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन वह हिरन के बच्चे की तरह चंचल होगी, यानी फुर्तीली होगी। दैट वाइल्ड विथ गिली एक्रॉस द लॉन जो कि घास में इधर उधर खुदकते फिरते हैं, वह भी हिरन की तरह सुंदर बच्ची और चंचल होगी। और अप द माउंटेन स्प्रिंग बसंत ऋतु में पहाड़ों पर, एंड हर्ष शैल बी द ब्रीथिंग बाम वह बहुत ही ताज़ी, ब्रीथिंग बाम माने सांस की तरह ताज़ी एकदम होगी। एंड हर्ष एंड साइलेंस एंड द काम साइलेंस शांति, और ये मन की शांति ये उसकी होगी, यानी वह हर समय बहुत शांत रहेगी। ये शांति का मतलब चुपचाप नहीं, बल्कि मन से शांति, उसमें कोई चिंता नहीं होगी। ऑफ म्यूट इंसेंट स्टेट थिंग्स द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर तैरते हुए जो बादल हैं उसको झुकना सिखाएंगे। फॉर हर द बिल्लू बेंड और पेड़, बिल्लू का एक पेड़ होता है, वो उसे सम्मान अर्थात बैंड माने नीचे को झुकना सिखाएगा। बादल उसे तैरना सिखाएंगे, बिल्लों के पेड़ उसे झुकना यानी सम्मान करना सिखाएंगे। क्योंकि वो प्रकृति की ही बच्ची है, तो प्रकृति में ही कहा जाता है नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, प्रकृति ही सबसे अच्छा अध्यापक होती है, वही सब कुछ सिखाती है। तो ये 3 पैराग्राफ आज जो पढ़ाए हैं, इन पैराग्राफ का आप लोग फिर से अर्थ निकालने की कोशिश करिए, पढ़िए और इसका अर्थ लिखिए। फेयर कॉपी ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट इसके पैराग्राफ मिलेंगे। थैंक यू।